अहले सुन्नत भी इस बात को मानते हैं। अहले सुन्नत के मशहूर इमाम शाफई का शेर है, ए अल्लाह के रसूल के अहले बैत, आपकी मोहब्बत खुदा ने वाजिब की है, जिसका जिक्र उसने कुरान में किया है। आपकी अजमत के लिए यही काफी है कि जो भी नमाज में आप पर दुरूद ना भेजे, उसकी नमाज सही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम ने इस रिश्ते को यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत को अजर रिसालत का नाम दिया है। कह दीजिए कि मैं तुमसे अपनी रिसालत की इस तबलीग का कोई अजर नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। जाहिर है कि सबसे अफजल मोहब्बत भी वही होगी जिसका हुक्म खुदा ने दिया होगा। इसीलिए जो लोग ये मोहब्बत रखते हैं, खुदा भी उनसे मोहब्बत करता है। हदीसों में मवद्दत और विलायत को खुदा की तरफ से वाजिब किया जाने वाला एक रिश्ता और आमाल व इबादतों के कबूल होने की कसौटी बताया गया है। अहले सुन्नत भी इस बात को मानते हैं। अहले सुन्नत के मशहूर इमाम शाफई का शेर है, ए अल्लाह के रसूल के अहले बैत, आपकी मोहब्बत खुदा ने वाजिब की है, जिसका जिक्र उसने कुरान में किया है। आपकी अजमत के लिए यही काफी है कि जो भी नमाज में आप पर दुरूद ना भेजे, उसकी नमाज सही नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और दिल में पैदा होने वाले इस रिश्ते के नतीजे में अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले गुमराहियों से भी बचे रहते हैं। साथ ही ये रिश्ता दीन के असली और प्योर सोर्स की तरफ ले जाने वाला रास्ता भी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि लोगों के बीच अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फैला दो और इस मोहब्बत की बुनियाद पर ही अपने बच्चों की परवरिश करो। हदीस यूं है, अपने बच्चों की परवरिश मेरे खानदान की और कुरान की मोहब्बत पर करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है, खुदा उस आदमी पर रहमत करे जो लोगों के बीच हमारी मोहब्बत को फैलाए, उसकी नज़र में हमें ऐसा ना बनाए कि वो हमसे दूर भागने लगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है, लोगों की नज़र में हमें ऐसा बनाओ कि वो हमसे मोहब्बत करें, उनकी नज़र में हमें ऐसा ना बनाओ कि वो हमसे नफरत करें। हर एक की मोहब्बत को हमारी तरफ खींचो और हमसे जोड़े जाने वाली हर बुराई से हमें बचाओ। मोहब्बत और दिल का रिश्ता जितना गहरा होगा, उतना ही अहले बैत की बातें मानने का जज्बा बढ़ेगा। ये बिल्कुल सामने की चीज है कि लोग जिन हस्तियों से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं को अपना आइडियल बनाते हैं। अपने इमामों से इमोशनल मोहब्बत हमें पॉलिटिकल और सोशल मैदान में उनका हुक्म मानने पर उभारती है। ये मोहब्बत सिर्फ नाम के लिए और खुद को कुछ साबित करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये मोहब्बत हमें इश्क और अकीदत भरी पैरवी की तरफ ले जाती है। इसीलिए कुरान और हदीस में है कि अहले बैत के साथ शियों का रिश्ता सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इमोशनल और रूहानी भी होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी अक्ल और सोच को अपने इमोशंस के साथ मिलाएं और अक्ल और मोहब्बत को एक दूसरे से जोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्कूल कॉलेज में अगर टीचर का अपने स्टूडेंट से रिश्ता ज्यादा इमोशनल और मोहब्बत भरा होता है, तो स्टूडेंट दिल लगाकर पढ़ाई करता है। इमामों के साथ मोहब्बत भरे इस रिश्ते में भी यही होना चाहिए कि दिल पर हमारे इमामों की ही हुकूमत हो। जब ऐसा होगा तो मारिफत, मोहब्बत और इताअत के बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाएगा। मारिफत मोहब्बत को जन्म देती है और मोहब्बत सामने वाले के पीछे पीछे चलने का जरिया बन जाती है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस में इन तीनों चीजों की तरफ इशारा किया गया है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मारिफत जहन्नम से दूरी और निजात की गारंटी है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पुल सिरात से गुजरने का पास है और आले मोहम्मद की विलायत अजाब से बचने का जरिया है। इस रिश्ते को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, पहले मारिफत, फिर मोहब्बत, फिर इताअत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस में भी आया है कि मारिफत मोहब्बत को जन्म देती है। अगर अल्लाह के रसूल की जिंदगी को सामने रखा जाए तो भी यही समझ में आता है कि जो भी मारिफत की बुनियाद पर आपसे करीब होता था, उसके दिल में आपकी मोहब्बत अपने आप पैदा हो जाती थी। दूसरों, खासकर बच्चों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करने के लिए छोटी छोटी सी चीजों से शुरुआत करना चाहिए और बाद की स्टेजेस में मारिफत को बढ़ाते हुए मोहब्बत के इस रिश्ते को गहरा करना चाहिए। और इस रिश्ते को इतना करना चाहिए कि मोहब्बत खुद इंसान का ही एक अटूट हिस्सा बन जाए, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर मुसलमान और हर शिया के दीन का हिस्सा बन जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, क्या मोहब्बत के अलावा भी दीन किसी और चीज का नाम है? इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीन ही मोहब्बत है और मोहब्बत ही दीन है। सच्ची मोहब्बत इंसान को इमामों से करीब करती है।
اور پھر انسان اپنے آپ اماموں کے بتائے راستے پر چل پڑتا ہے جہاں نہ گناہ ہوتے ہیں اور نہ برائیاں۔ ہمیں اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ڈالنے کے لیے ان کے دلوں کی حالت کیا ہے اور ان کے دل اس محبت کو سنبھالنے کے لیے کتنے تیار ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان دلوں میں جگہ نہیں بناتی ہے جو دل اس محبت کا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں، یعنی جن کے دل کی زمین اس محبت کا بیج بونے کے لیے تیار نہ ہو، ان کے دل میں یہ پودا بڑا نہیں ہو سکتا۔ جیسے سخت چکنے پتھر پر کبھی بھی پانی نہیں ٹھہرتا، پتھریلی زمین پر بھی کچھ نہیں بویا جا سکتا۔